नमस्कार, मैं बरकत द्विवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बेमेतरा की, जहां मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने धान खरीदी केंद्रों में समुचित व्यवस्था के दिए निर्देश। और फिर देखेंगे कहां जिला स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचने के लिए अलर्ट किया जारी। और अंत में बात करेंगे गोंडा की, जहां प्रकाश उत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिले में मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने धान खरीदी केंद्रों में समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम खराब है। इसको लेकर धान खरीदी प्रभावित न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 102 सोसाइटी के 126 धान खरीदी केंद्रों में खरीदे गए धान को त्रिपाल से ढक दिया है। इसके अलावा बरसात होने पर धान को सुरक्षित रखने के साथ ही समिति के फड़ में पानी ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। समिति में समर्थन मूल्य के अंतर्गत धान खरीदी कार्य चल रही है। मौसम को देखते हुए मौसम पानी बारिश के मौसम दिख रहा है, तो समिति स्तर में धान को बारिश से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में तारपोलिन ड्रेनेज की व्यवस्था है और ज़रूरत के हिसाब से नालियों की भी व्यवस्था कर ली गई है। तो धान को पूरी तरह सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है सोसाइटी में। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा छत्तीसगढ़ में जिला स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा डॉक्टर GL टंडन ने आम जनता से अपील की है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष दिसंबर माह से ही ठंड प्रारंभ हो गई है और शीतलहर का रूप ले चुकी है, जिससे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निस्सहाय, आवासहीन, गरीब, वृद्ध एवं स्कूल जाने वाले विद्यार्थी इत्यादि के ठंड से प्रभावित होने की संभावना है। इस संबंध में ठंड से बचाव के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शीतलहर से बचाव हेतु सिर व कान ढकने हेतु टोपी या मफलर का उपयोग करें, बुजुर्गों व बच्चों का ध्यान रखें, अकेला न छोड़ें, ठंडा खाने से परहेज करें, गर्म पानी पिएं, ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, अलाव का सहारा लें। सर्दी से संभावित कोई प्रभाव शरीर पर दिखाई दे, जैसे नाक, कान, हाथ पैर की उंगलियां लाल होना, असामान्य तापमान की स्थिति, अत्यधिक कांपना, सुस्ती, कमजोरी, सांस लेने में परेशानी हो तो तत्काल अपने नज़दीकी शासकीय स्वास्थ्य संस्थान में संपर्क करें। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां प्रकाश उत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु गोविंद सिंह जी की महिमा का बखान किया गया। बैंड पार्टी के साथ आकर्षक झांकी निकाली गई। इस दौरान विभिन्न लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और ख़ास करके सिख समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह करते हुए आगे यात्रा को बढ़ाते गए। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में स्वर्गीय कल्याण सिंह का जन्म दिवस मनाया गया। मुख्यालय के आल्हा चौक स्थित अंबेडकर पार्क में शौर्य दिवस के रूप में कल्याण सिंह का 91वां जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और साथ ही उनके द्वारा अपने कार्यकाल में लिए गए बड़े निर्णयों की प्रशंसा भी की गई। कार्यक्रम में जनपद का नाम रोशन कर रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। शौर्य दिवस कार्यक्रम के दौरान तमाम जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासी भी मौजूद रहे। आज 5 जनवरी है, शौर्य दिवस है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह बाबू जी का आज जन्मदिन है। तो आज हमारे पूर्व सांसद जी और पूरी जो यहाँ के स्थानीय जिले की टीम द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बाबू जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और अपने ज़िले के कोने कोने से लोगों का आज यहाँ पर समागम रहा और उनकी जो सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने अच्छे कार्य किए, जो एक लोगों को प्रेरणा प्रदान मिली, तो उनके संबंध में चर्चा में गोष्ठी का भी आयोजन हुआ और इसमें सभी हमारे सम्मानित प्रधान बंधु, BDC और सम्मानित जन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हमारे जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे और एक ये कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को की स्वच्छता की राजनीति बाबू कल्याण सिंह जी ने एक नया अध्याय, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों में जन जन के नायक हैं बाबू जी कल्याण सिंह जी को आज के अवसर पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जननायक, पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट
माननीय कल्याण सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। क्योंकि वो शिक्षक थे, इसलिए यहाँ पर जितने टॉपर्स थे हाई स्कूल, इंटर, CBSE में, उन सबको सम्मानित किया गया। एक लड़का IAS में 60वीं रैंक आया, उसको सम्मानित किया, विक्रम राजपूत को। और कल्याण सिंह के जो कार्य थे उन पर प्रकाश डाला गया और एक संकल्प लिया गया कि पढ़ेगा महोबा तो बढ़ेगा महोबा। शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया, कुरीतियों के ऊपर, नशा बंदी पर प्रकाश डाला गया। इन सब पर अपने अपने विचार सभी जनप्रतिनिधियों ने रखे। जिला पंचायत अध्यक्ष, MLC साहब, जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी लोग पधारे थे। बड़ी संख्या में लोग, प्रधान आए थे, PDC मेंबर आए थे। सबका हमने आभार व्यक्त। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक गांव में सगे मामा द्वारा अपनी ही नाबालिग भांजी के साथ पहाड़ पर ले जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। वहीं पीड़िता के चिल्लाने पर आसपास भैंस चरा रहे लोगों और किसानों ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग को बचाया। वहीं डायल 112 पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता की मां ने पूरे मामले की लिखित शिकायती पत्र स्थानीय थाने के साथ साथ पुलिस अधीक्षक को भी दी, तो वहीं आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। आज SP ऑफिस आई है, क्या शिकायत लेके आई? जी, हम अपने बच्ची के वो लेके आए। ये जब लड़की वहाँ से आई अपने मामा के यहाँ से, मामा के यहाँ उसको मामा लेकर गए और वहाँ पे अच्छे से खाना वाना खिलाया। फिर से बोला चल हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। तीनों ने जंगल के रास्ते से लेके आया बच्ची को। फिर वहाँ पे बच्ची को रास्ते लेके आया, उल्टा सीधा बोला, बच्चियों को मारा भी, बच्ची को धमकाया और इसके साथ मतलब बदतमीजी करने की वो कोशिश भी की और चाकू भी दिखाया। फिर बच्ची ने डर के मारे चाकू देख के, वहाँ पे कुछ भैंस वैस चरा रहे थे, चिल्लाया। फिर वही गांव के लोग ने बच्ची को बचाने आए। जी, आपने उनकी शिकायत थाने में? मैंने शिकायत थाने में की तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, आज कहाँ पे आए? आज हम यहाँ महुआ में आए शिकायत लेके SP ऑफिस। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां तेज रफ्तार बना कहर अनियंत्रित वैन ने हाईवे के किनारे खड़े अंडा के ठेले को मारी टक्कर। ग्राहक की घटनास्थल पर हुई मौत, ठेला संचालक हुआ घायल। पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को अस्पताल भेजा गया। वैन चालक फरार हो गया। पुलिस ने वैन को जब्त कर लिया है। नगरपालिका वसूली के लालच में नहीं करती है अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही। भिंड ग्वालियर NH 719 मेहगांव तिराहे की ये घटना है। बताएं आपकी ये कैसे घायल हुई है, आप बता दें। दुकान में खड़े ठेला। क्या आप ठेला लगाए हुए थे? हाँ, मालूम से गाड़ी आई एकदम। कौन सी गाड़ी आई? सफेद आई को। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम तो मालूम वो सड़क गिरी गए, पता ही नहीं पड़ता। झट दी उसने? अच्छा, बता सर क्या हुआ है जी? ये महगाम तिराहे के किनारे अंडे का ठेला लगा था, तो वहाँ कुछ लोग अंडे खा रहे थे। एक इको कार का चालक अपनी कार को लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया, उसने वो ठेले में टक्कर मार दी। तो वहाँ खड़े अंडा खा रहे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, दूसरा एक अन्य घायल हो गया। ये इको गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? ये उधर से आई है, हाईवे से ग्वालियर थार से। कहाँ पे जा रही थी इधर? ये नहीं मालूम वहाँ कहाँ जा रही थी, वही टकरा गई। अब आगे जाने का क्या मालूम है, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। कितने लोग थे यूके में? यूके में ड्राइवर था अकेला। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंस्पेक्टर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बाउंड्री कराने के नाम पर लिए गए थे रुपए। वीडियो बनाकर पीड़ित ने SP से शिकायत की थी। 31 दिसंबर को SP ने लाइन हाजिर किया था। वीडियो वायरल होने के बाद SP ने बड़ी कार्रवाई की, इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड में लोग घरों से बाहर निकलने में भी सोच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े वार्षिक
धार्मिक समागम माघ मेले के लिए प्रयागराज में संगम की रेती पर सिविल डिफेंस के जवान सुबह से ही मौजूद हैं। तीर्थयात्रियों के सुगम स्नान हेतु सिविल डिफेंस की पूरी टीम मौजूद है। माघ मेले के 44 दिवसीय आयोजन में पहले स्नान पौष पूर्णिमा पर सुबह लगभग 10 बजे तक 2 लाख तीर्थयात्रियों ने संगम में सुगम तरीके से आस्था की डुबकी लगाई, जिसके तहत आज सिविल डिफेंस के डिविजनल ऑफिसर रौनक गुप्ता अपनी टीम के साथ सुबह से ही पैदल गश्त कर रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं को कोविड एवं चोरों से सावधान रहने हेतु हिदायत दे रहे हैं। सुबह से लगातार आज पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान है और सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर लगातार मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आयुष जी, आपकी पूरी टीम को और आपके जितने भी यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ प्रयागराज शहर के समस्त नागरिकों को पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिविल डिफेंस प्रयागराज जैसे कि निरंतर प्रत्येक वर्ष सिविल डिफेंस प्रयागराज की बड़ी अहम भूमिका रहती है माघ मेले में, चाहे हम कोई भी स्नान हो। आज हमारा माघ मेले का प्रारंभ हुआ है। उसके अंतर्गत सिविल डिफेंस के नौजवान साथी, जिनके 300 लोग की ड्यूटी जिलाधिकारी की तरफ से और एसएसपी मेला की तरफ से लगाई गई है और 5 बजे से निरंतर यहाँ पे वार्डन्स उपस्थित हैं। सर्वभूत होते रहता निष्काम भाव से, निष्काम सेवा से लोग अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए लगे हुए हैं। मूल चीज़ों को जो ध्यान दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि कोई भी गलत प्रकार के लोग ना रहें। बहुत से लोग आते हैं जो कुछ गलत भावना रखते हैं, जैसे कि वहाँ घाटों में फोटोग्राफी ना हो, प्लस वहाँ पे जो महिलाएं हैं जो वहाँ पे बैठी हैं, जो पूजा पाठ कर रही हैं, घाटों में भीड़ ना इकट्ठित हो। और कैसे ये कोविड महामारी भी चल रही है, तो कैसे हम लोग प्रॉपर हेल्थ प्रोटोकॉल्स को, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा सकें इस भीड़ में, इन सब बातों को सुनिश्चित किया जा रहा है। और अभी तक 2 लाख लोगों ने स्नान किया है। जिस प्रकार से सिविल डिफेंस सुबह से तैनात है, क्या एक भी पॉकेट मार या फिर किसी भी तरीके से किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त लोग पकड़े गए हैं? ऐसा तो अभी प्रकरण में नहीं आया है, लेकिन हाँ 2-4 फ़ोन ज़रूर जब्त किए गए थे। कुछ ऐसे नौजवान साथियों का ग्रुप आया था जो कि वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे। उसी समय देखिए महिलाएं कपड़े बदलती हैं, वहाँ पे प्रॉपर बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बुजुर्ग रहती हैं। उसके बीच में वो फ़ोटो खींच रहे थे। हालांकि फ़ोटो में जब ये देखा गया तो कुछ ऐसी फ़ोटो नज़र नहीं आई, लेकिन वहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा हरकत ना करें। अगर आप सेल्फ़ी लेते हैं और सेल्फ़ी खींचते समय कहीं से भी वो महिलाएं कपड़े बदलते हुए आ जाती हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो चीज़ ना हो। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सहरसा में भूमि विवाद एवं पूर्व दुश्मनी को लेकर पंचायत के भूतपूर्व मुखिया द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराकर निर्दोष लोगों को फंसाए जाने की निष्पक्ष जांच को लेकर ग्रामीणों ने एसपी को आवेदन देकर निर्दोष लोगों को कांड से बरी करने की मांग की है। वहीं दिए गए आवेदन में मुखिया योगेंद्र पासवान, बिंदेश्वर झा, उप सरपंच कृष्णानंद झा ने कहा कि हम आवेदक गण ग्राम पंचायत तेलहर एवं पोखर भिंडा गांव के ग्रामीण हैं एवं जनप्रतिनिधि हैं। इस कांड में वर्णित घटना तिथि को पोखर भिंडा में कांड के सूचक सह तेलहर पंचायत के भूतपूर्व मुखिया बलराम पासवान के साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है और कांड के सूचक भूतपूर्व मुखिया द्वारा इस झूठे कांड को दर्ज करवाने के पीछे सच्चाई ये है कि कांड में बनाए गए अभियुक्त गण एवं उनके सगे चाचा सोहन झा के बीच जमीन का विवाद का मामला विगत 1 साल से चल रहा था, जिसके अंतर्गत सहरसा न्यायालय में दीवानी वाद संख्या न्यायालय में लंबित है। इसी को लेकर हमारा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द उन्हें बरी कराएं। इसमें एससी मुकदमा बलराम पासवान किया है, झूठा मुकदमा, सभी आदमी को फंसा दिया गया। काहे फंसाया गया? मामला क्या है? मामला है देवार थान का। देवार थान में हम राहुल झा मुखिया मुरादपुर और हम तलहर पंचायत को मुखिया वहाँ गए, बाउंड्री कर रहा था, उसको रोकने के लिए वो लोग नहीं माना, कारण हम करवे करेंगे, मुखिया काहे के लिए आया है। और बलराम पासवान जो थाना गया एससी मुकदमा करने के लिए, तो हमसे बुझा नहीं, जाकर गलत मुकदमा कर। तो आप मुखिया है, किस पंचायत की मुखिया? हम तलहर पंचायत के। आप पे ही मामला दर्ज करवाया है? जी। आवेदन दिए हैं, क्या चाहते हैं? आवेदन गलत आवेदन दिया है वो लोग। आप जो आवेदन दिए हैं क्या चाहते हैं?
सामूहिक समझौता के समझौता के लिए सामूहिक किसको दिए हैं आप आवेदन? एसपी साहब को, डीआईजी को। क्या मांग कर रहे हैं आप आवेदन दे करके? झूठा मुकदमा का समाधान कीजिए और माफ कीजिए, झूठा मुकदमा को समाप्त कीजिए। झूठा मुकदमा है पंचायत में। कितने पर मामला दर्ज किया गया है? कितने लोग हैं आपके साथ? 5 लोग हैं। 5 आदमी पे कर दिया है जी, 5 आदमी पे ऐसे। क्या विवाद था? विवाद जमीनी विवाद स्टार्ट हुआ था। क्या विवाद था? जमीन के लिए है वो बेचन झा, हरिमोहन झा, बेचन झा और मोहन झा, सोहन झा। इसलिए वो जमीन का मामला है दोनों परिचन में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जोगेंद्र पास। और क्या कहें? मामला एक्चुअली जमीनी विवाद है और जमीनी विवाद को लेके एक राजनीतिक मुद्दा मंदिर बनाया गया। डीहबार स्थान के मंदिर को घेराबंदी करना चाह रहा था, जिसे कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा रोका गया। रोकने के बाद वो लोग आग बबूला हो गए और आग बबूला होने के बाद 5 आदमी पे महसी थाना कांड संख्या 353 5 अभियुक्त के आदमी के ऊपर ST/SC केस कर दिया गया। और कुछ योजना का मामला है। योजना का पिटीशन जगदीश साव के द्वारा दिया गया। पूर्व में पिटीशन दिया गया था, लेकिन पहले ST/SC करने के बाद फिर 354 किया गया। जगदीश साव के यहाँ मारने के लिए गया 5-7 आदमी, जो कि उस 354 में अभियुक्त है। जो तुम योजना पे पिटीशन दिए हो, योजना का पिटीशन उठा लो, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। हम लोग का जो मन होगा गांव में पंचायत में वही करेंगे। ऐसे पूर्व में भी आप लोगों के खिलाफ आवेदन दी गई है पदाधिकारी के पास, और आप लोग आज फिर से आवेदन देने के हाँ, उससे पहले हम लोग भी दिए थे, तो उसी के अगेंस्ट में वो लोग भी पिटीशन दिए थे परसों। और कुछ मुरादपुर के महादलित महिला को वो लोग ठग के लाया, जो चलिए सहरसा में कम्बल बांटा जाएगा, झूठा प्रलोभन दे के टेम्पू से उन लोग को ला के पटेल मैदान में हो करवा के बाकी सबको वापस कर दिया गया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को, महसी थाना प्रभारी को, जिन्होंने की पहल करके मामला को कुछ शांत किए और प्रेशर में आके महसी थाना अध्यक्ष महोदय ST/SC केस हम लोगों के ऊपर किए, जो झूठा है, अवैध है, जमीनी विवाद है। कानून में कहता है जो जमीनी विवाद में ST/SC नहीं चलता है, लेकिन प्रेशर में आके थाना प्रभारी महोदय ने ST/SC के मुकदमा दायर किए। क्या नाम हुआ आपका? कितना दिनों से ये जमीनी विवाद चल रहा है? जमीनी विवाद 2021 से जमीनी विवाद चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार झा। कौन सी इलाके का मामला है ये? पोखरबिंडा के तेलहर पंचायत के पोखरबिंडा गांव का है। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।